हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक ऑनलाइन और मैं हूं आनंद। आज का हमारा टॉपिक पर्यावरण से संबंधित है। एक चर्चित मुद्दा है 2019-20 का, जिसका संबंध एनवायरनमेंट से, बीचेस से या समुद्री इकोसिस्टम से है और टॉपिक का नाम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। एक ऐसा प्रमाणन, एक ऐसा सर्टिफिकेशन जो डेनमार्क बेस्ड एक संगठन देशों के बीचेस को देता है, तटीय क्षेत्रों को देता है, जिसका मतलब यह है कि वो उसके 33 मापदंडों पर खरा उतरते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन और इसका इम्पैक्ट, इसके फ़ायदे भारत को क्या मिलेंगे और भारत का कौन सा बीच इस सर्टिफिकेशन के अंतर्गत आता है और किन किन और बीचों को हमने इसके लिए प्रोमोट करने का प्रयास करना शुरू किया है। बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, किसी भी बीच, किसी भी समुद्री तट जो किसी देश में है के द्वारा ऑब्टेन किया जा सकता है एक संगठन के द्वारा, राइट। अब देखिए इसमें है क्या, ये एक प्रकार का इको लेबल है, एक तरह का प्रमाणन है, एक तरह का लेबल है। जैसे हम देखते हैं कि हॉलमार्क का लेबल लगता है जो क्वालिटी को एश्योर करता है, वैसे ही जो समुद्री तट हैं, जो मरीना बीचेस हैं, उनके लिए भी जो प्रमाणन है उसका नाम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब जो ये सर्टिफिकेशन है वो कौन देता है उसकी ज़रा बात करते हैं। आप देखें, डेनमार्क स्थित एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE, फी। तो डेनमार्क आधारित इस संगठन फी द्वारा ये सर्टिफिकेशन देशों के आग्रह पर, देशों के अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर उनके बीचेस को दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये डेनमार्क बेस्ड संगठन है जिसके अपने मापदंड हैं। जैसे वो देखते हैं कि उन बीचेस में, उन तटों पर क्या सुरक्षा के पैमाने हैं, क्या वहाँ पर वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रावधान है, क्या वो बीच जो है दिव्यांगों के लिए उचित रास्ते ओपन करता है, उनको आने की परमिशन देता है, या उनके लिए सुगम रास्ता बनाता है या नहीं बनाता, या यात्रियों के लिए वो कितना सुरक्षित है। तो ऐसे 33 मापदंडों पर अगर कोई बीच खरा उतरेगा तब जाकर डेनमार्क बेस्ड संगठन उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देगा। अब यहां देखें आप कि पहले एक्चुअली ये था, इस संगठन ने 1985 में फ्रांस से अपना कार्य शुरू किया और 2001 के बाद से यूरोप के बाहर जो देश हैं उनको भी प्रमाणन देना शुरू किया। तो जितने भी आज के मेंबर्स इसके हैं, करीब 47 देश इसके मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबर्स इसके द्वारा, इसके मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ये सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, राइट। जैसा मैंने कहा कि ये एक सीरीज ऑफ मेजर्स हैं। जैसे मान लीजिए एनवायरमेंटल सेफ्टी है, एक्सेसिबिलिटी है, दिव्यांगों के लिए कितना सुगम है इत्यादि पर ये बीचेस को तय करता है, उनको मापन करता है। अब यहाँ देखिए आप, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर तटों पर फर्स्ट एड इक्विपमेंट होना चाहिए। इसके अलावा तटों पर अगर आप देखें तो विश्व भर के 4573 बीचेस को इन्होंने अपने डिस्कशन में, अपने इवैल्यूएशन में शामिल किया है और उनको अलग अलग सर्टिफिकेशन से नवाजा है। हुआ ये है कि ये एक प्रकार का इंडिकेशन है जो हाई एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। अगर किसी बीच को ये प्रमाण मिल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बीच हाई क्वालिटी बीच है, वहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था है, वहाँ पर सुरक्षा है, वहाँ पर अन्य लाभ आपको मिलेंगे। और इस प्रकार से इन्होंने दरअसल अभी तक इस पूरे प्रोग्राम में 47 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और अभी तक 4573 अलग अलग देशों के तटों को इसने प्रमाणित कर रखा है। जैसा कि मैंने कहा कि इसकी स्थापना जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन फी है, जो संगठन है, उसकी स्थापना 85 में फ्रांस में हुई और 2001 से इसने यूरोप के बाहर भी प्रमाणन करना शुरू किया। और इस संगठन की सूची में, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन सूची में अगर देखें आप, स्पेन जो देश है वो टॉप करता है, उसका नंबर पहला है क्योंकि उसके 566 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, जो विश्व में सबसे अधिक है। इसके बाद जो दूसरा देश है वो है ग्रीस, जिसके करीब 515 बीचेस को
ये सर्टिफिकेशन मिला है, और तीसरा है फ्रांस, जिसके 395 बीचेस को यह सर्टिफिकेशन दिया गया है। अगर मैं समराइज करूं तो फी द्वारा देशों के तटों के द्वारा 33 मापदंडों पर खरा उतरने के बाद जो प्रमाणन दिया जाता है उसको कहते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। और इस पूरी सूची में अभी तक 4573 बीचेस को सर्टिफिकेशन दिया गया, जिसमें स्पेन के सबसे अधिक बीचेस हैं, तट हैं, जो 566 हैं। अब जरा आगे देखते हैं। अब भारत पे आते हैं जरा कि भारत की स्थिति क्या है। भारत के उड़ीसा के चंद्रभागा बीच, अगर आप पिक्चर देखें तो यह है चंद्रभागा बीच उड़ीसा का। ये एशिया का पहला वो तट है, बीच है, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। और इसके अलावा भारत सरकार ने 12 ऐसे और बीचेस का नाम फी को रिकमेंड किया है कि अगर फी अपने क्राइटेरिया पर उनको खरा मानती है तो उनको भी ये सर्टिफिकेशन दिया जाए। आप देखें, भारत सरकार द्वारा जिस बीच का समर्थन किया गया है उसमें गुजरात के शिवराजपुर बीच है, महाराष्ट्र का भोगावी बीच है, दमन दीव का घोघला बीच है, या गोवा का मिरामार बीच आदि। आप देखें, कर्नाटक के और बीचेस हैं, केरल है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान निकोबार। तो भारत के तटीय राज्यों और यूटी के अलग अलग जो समुद्री तट हैं उनके 12 ऐसे बीचेस को भारत सरकार ने चूज किया है और इनका नाम दरअसल फी को भेजा है। अब फी के प्रमाणन के बाद इनको वो दर्जा प्राप्त हो सकता है, किंतु वर्तमान में एशिया का पहला ऐसा सर्टिफाइड बीच है चंद्रभागा बीच ऑफ उड़ीसा। अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि इस सब से हमें क्या फायदा मिलेगा। दरअसल इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार के प्रमाणन से राज्य सरकारों को अपने तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा को बेहतर बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार के सर्टिफिकेशन से इन क्षेत्रों को सुगम बेहतर बनाने के लिए निवेश भी प्राप्त होता है, देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, यात्रियों में, पर्यटकों में सुरक्षा की भावना बढ़ती है, वो क्षेत्र दरअसल पॉपुलर बन जाता है, जिससे टूरिज्म को, लोकल एम्प्लॉयमेंट को फायदा मिलता है। तो इस प्रकार का जो सर्टिफिकेशन, अगर मैं समराइज करूं इसको भी, तो आप देखेंगे कि यदि आपको पता है कि चंद्रभागा बीच एक ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे यदि जाते हैं आप तो आप सुरक्षित महसूस करेंगे, बीच साफ मिलेगा, तो आपके पर्यटन का जो आपको एक पर्पस है वो आपको पूरा होता दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ अगर दिव्यांग पर्यटक हैं तो उनकी सुगमता के लिए सारे प्रावधान किए जाएंगे। इन सब कारणों से वो बीच न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और इसीलिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है जो तटीय क्षेत्रों को एक बेहतर स्थान बनाने में अपना योगदान देता है। कोविड महामारी के बाद इस सर्टिफिकेशन की मांग और बढ़ने वाली है, बिकॉज इसका मतलब ये होगा कि वो एरिया साफ है, सुथरा है, और जो घूमना चाहते हैं वो चाहेंगे कि घूमने के साथ साथ कोई संक्रमण ना हो, कोई बीमारी ना हो। इस कारण से आने वाले दिनों में भारत सरकार इस प्रकार के सर्टिफिकेशन पर और जोर देगी ताकि अधिक से अधिक बीचेस इसके अंदर आएँ और जो भी लॉसेस टूरिज्म को हुए हैं उससे रिकवर करने में वहाँ के स्थानीय लोगों को बेहतर लाभ मिले। तो ये था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन और इसके लाभ। हम कल एक और मुद्दा लेके आएंगे जो दरअसल एनवायरनमेंट से ही संबंधित होगा। हम देखेंगे कि जो हमारे विलुप्त प्राय जीव जंतु हैं उनके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।